और इस बीच बालोद से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीमा की राशि न मिलने से किसान नाराज हो गए हैं। नाराजगी के चलते किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। तहसील कार्यालय के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया। मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद है। नाराज किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। बीमा की राशि न मिलने से किसान परेशान है। किसान नाराज हो गए। तहसील कार्यालय के सामने किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें बालोद की दिखा रहे हैं आपको। तहसीलदार दफ्तर के बाहर की तस्वीरें। किसान धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह यह है कि बीमा की राशि नहीं दी गई, तो नाराज किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। बालोद की तस्वीर आपको दिखा रहा है। ये देखिए, तहसीलदार के दफ्तर के बाहर यहां पर किसान धरने पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बीमा की राशि वक्त पर और सही नहीं मिली, इसके चलते अब किसान परेशान हैं और परेशानी की वजह से नाराज होकर बाहर बैठ गए हैं धरने पर। तहसीलदार का दफ्तर है, उसके बाहर किसान बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बीमा की राशि दी जाए। तो मौके पर फिलहाल अधिकारी मौजूद हैं जो आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीमा की राशि न मिलने से किसान अभी भी नाराज है। उनकी नाराजगी है कि उन्हें बीमा की राशि दी जाए। लक्ष्मीकांत का रुख करेंगे, बालोद चलेंगे। लक्ष्मीकांत, क्या कुछ किसानों की मांग है? प्रदर्शन किसान यहां पर कर रहे हैं। जो बालोद जिले के डोंडी तहसील के अंतर्गत दर्जन भर गांव के जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं तहसील कार्यालय के सामने में। इनकी मांग है कि इनको फसल बीमा की जो राशि है दर्जन भर से अधिक गांवों के किसानों को उनको अभी तक नहीं मिली है। अल्प वर्षा के कारण जो फसल है वो नुकसान हुई है फसल में, जिसके वजह से इनको फसल बीमा की राशि मिलनी थी। लेकिन अब तक इनका ये आरोप है कि इनको जो फसल बीमा की राशि है नहीं मिली है, जिसको लेकर आज ये डोंडी तहसील के कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे ये दर्जन भर गांव के जो किसान हैं, हजारों किसान हैं, वो बैठे हुए हैं और अपनी मांग रखे हुए हैं कि इनको इनकी फसल बीमा मिले, जिसको लेकर ये यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि जो आला अधिकारी हैं, लक्ष्मीकांत, किसानों से बात करने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे भी जानना चाहूंगा मैं कि ये किस मांग को लेकर इन लोग आए हुए हैं। बताएंगे किस मांग को लेकर यहाँ आए हुए? पिछले आज 2 दिन हो गए हैं फसल बीमा की मांग को लेकर। हम 2019, 20, 21 सभी 3 सालों का फसल बीमा की राशि के लिए यहाँ पे तपती धूप में 2 दिनों से बैठा है, लेकिन आला अधिकारी सकारात्मक जवाब नहीं दे रही है, जिसके कारण हम अभी यहाँ पर डटे हुए हैं। जब तक सकारात्मक जवाब नहीं देती तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना आ रहा है कि जब तक अधिकारियों की सकारात्मक पहल सामने नहीं आएगी तब तक ये यहीं पर डटे हुए रहेंगे और मोर्चे में बैठे हुए रहेंगे। अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब तक अधिकारी इनको मना पाते हैं, ये देखने वाली बात है। लक्ष्मीकांत, कोई कोशिश की गई अब तक अधिकारियों के द्वारा आश्वासन देने की कोशिश की गई है क्या? जी, अभी भी आला अधिकारी उनके साथ, किसानों के साथ ही बैठे हुए हैं। बैंक के कर्मचारी हैं जो फसल बीमा की राशि दिलवाते हैं, वो अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस बल मौके पर अभी भी मौजूद है और किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कब तक किसानों को ये समझा पाते हैं। लक्ष्मीकांत, अगर तय वक्त में किसानों की मांग नहीं मानी जाती है तो किसानों की क्या रणनीति होगी आगे? किसानों के साफ तौर पर ये रणनीति तैयार हो गई है कि उनकी बातें अगर नहीं मानी गई है तो ये किसान जो है वो तो अभी तहसील कार्यालय के सामने बैठे हैं, वो बाद में चक्का जाम भी करेंगे, ऐसा उनके द्वारा बात निकलकर सामने आ रही है। बीमा राशि के लिए क्या इसमें बैंक के अधिकारियों की साठगांठ है या फिर तहसील दफ्तर के अधिकारियों की? जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि राजस्व जो अमला होता है वो किसी प्रकार से इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होता है। जो बीमा कंपनी है, जो बीमा काटती है, उनके द्वारा इनको छला गया है, ऐसा इनका आरोप लगाया जा रहा है इनके द्वारा। इसके लेकर ये आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब इनकी बातें नहीं मानी जाएंगी तो ये निश्चित तौर पर जो चक्का जाम करेंगे बोल रहे हैं वो हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत, खबर को विस्तार से बताने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत।